हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हरीश कुमार आपके अपने YouTube चैनल नेवरी सर पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं, इस्तकबाल करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आपके नेवरी सर की एक छोटी सी रिक्वेस्ट पर मैं आप लोगों के सामने इसलिए लाइव आ रहा हूं क्योंकि जनरल साइंस के बहुत अच्छे वीडियो आप लोगों के सामने आएंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा उन वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आपके नेवरी चैनल को आप सब्सक्राइब करें। यदि आप लोगों ने नेवरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। नेवरी सर मेरे लिए बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत रहे हैं। हालांकि मेरे छोटे भाई हैं और मेरे साथ वो 5-6 साल काम कर चुके हैं। एक ही संस्थान में हम लोग काम किया करते थे। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम की यदि मैं बात करूं तो जब इंसान के सामने कठिन परिस्थितियां आती हैं, उन कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए आपके नेवरी सर ने वो मुकाम हासिल किया है जिसके लिए मैं उनको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। बहुत अच्छा मार्गदर्शक मुझे भी मिलता है उनसे और बहुत अच्छी बातें सीखने को मिलती हैं। जैसा कि मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि आप लोगों को मेरे द्वारा जनरल साइंस के बेहतरीन वीडियो आपके नेवरी चैनल पर अपलोड किए जाएंगे। तो आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उनको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मैं हरीश कुमार आप लोगों के सामने आज पहली बार लाइव आ रहा हूँ। साइंस को मैं बिल्कुल बेसिकली स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो बात करते हैं अपन साइंस की, क्या है, क्या साइंस होती है। तो दोस्तों, बात करें यदि अपन विज्ञान की, विज्ञान साइंस किसे कहते हैं, तो एक छोटी सी डेफिनेशन, बिल्कुल छोटी क्लासों की डेफिनेशन की मैं आपके सामने बात करता हूँ। बिल्कुल जीरो लेवल से अपनी स्टडी को लेकर चलेंगे और एकदम डीप लेवल तक जाएंगे ताकि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका कोई भी क्वेश्चन अपने इस वीडियो से बाहर नहीं आ सके। तो मैं आशा करता हूं कि आप इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे। मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो वीडियो को बीच में छोड़ देते हैं। तो नेक्स्ट जो वीडियो अपलोड किया जाता है वो बच्चों की समझ से बाहर होता है और फिर वो बच्चे उन वीडियो को देखना बंद कर देते हैं। तो जो भी आप लोगों के सामने डाटा डाले जाएंगे उन सारे के सारे डाटा को आपको कंप्लीटली देखना है। यदि आपको वीडियो मेरा अच्छा लगता है तो आप लाइक करें, कमेंट करें और किसी भी प्रकार की त्रुटि आपको मिलती है तो उस त्रुटि को आप कमेंट बॉक्स में डाल करके हमें अवगत करवाएं ताकि हम और अच्छा बेहतरीन जो वीडियो आप लोगों के सामने अपलोड कर सकें। तो देखो, साइंस क्या है, छोटी सी मैं बात करता हूँ आप लोगों के सामने। ज्ञान ही विज्ञान है। ज्ञान ही क्या होती है दोस्तों? विज्ञान होती है। लेकिन ये डेफिनेशन अपने लिए अच्छी नहीं है। तो मैं बात करता हूँ आप लोगों से कि रियल में साइंस क्या होती है। प्रकृति के क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित अध्ययन को क्या कहा जाता है दोस्तों? विज्ञान कहा जाता है। प्रकृति का जो क्रमबद्ध तरीके से और सुव्यवस्थित तरीके से जो अध्ययन किया जाता है उसको अपन विज्ञान कहते हैं। प्रकृति के अंदर बहुत सारी चीजें हैं और उन बहुत सारी चीजों का अपन जो अध्ययन करेंगे वो क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित तरीके से करेंगे। तो प्रकृति के क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित अध्ययन को दोस्तों क्या कहा जाता है? विज्ञान कहा जाता है। बात करूं यदि मैं फादर ऑफ साइंस, विज्ञान के जनक कौन है? तो ये है दोस्तों आपके गैलीलियो। याद रखना दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फादर ऑफ साइंस, विज्ञान के पिता, विज्ञान के जनक किसको माना जाता है? तो वो गैलीलियो को माना जाता है। अब अपन बात करते हैं वो कॉम्पिटिटिव लेवल के हिसाब से जनरल साइंस में अपन लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो जनरल साइंस में दोस्तों अपन लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और ईवीएस, एनवायरमेंट स्टडी। तो मैं आप लोगों के सामने लिख देता हूँ कौन कौन से जो ब्रांचेज अपनी साइंस की वहां पर अपन पढ़ेंगे। नंबर 1 जीव विज्ञान जिसे बायोलॉजी कहा जाता है। नंबर 2 पढ़ेंगे दोस्तों भौतिक विज्ञान जिसे फिजिक्स कहा जाता है। नंबर 3 पढ़ेंगे रसायन विज्ञान, और ये रसायन विज्ञान कहलाती है दोस्तों आपकी केमिस्ट्री। और नंबर 4 पढ़ेंगे दोस्तों पर्यावरण अध्ययन, ईवीएस, एनवायरमेंटल स्टडी। तो ध्यान देना दोस्तों, पूरी की पूरी कंप्लीटली जो जनरल साइंस है वो आप लोगों के सामने बायोलॉजी,
फिजिक्स, केमिस्ट्री और ईवीएस, ये चार जो मेन ब्रांचेज अपने साइंस की वो अपने ऑल ओवर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आती है। जैसा कि आप लोगों को मैं बता देता हूँ, राजस्थान पुलिस, पटवार, रीट, जितने भी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड जो भी एग्जाम्स आप लोग देंगे, साइंस का इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो चुका आज के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि आप उसके बिना मेरे हिसाब से किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फाइट नहीं कर पाएंगे। तो ये अपने आप के अंदर एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। और आर्ट्स वाले विद्यार्थियों को मैं एक बात बता देता हूँ, मेरी जो जनरल साइंस है, मेरे पढ़ाने का जो तरीका है वो साइंस वाले बच्चों को थोड़ा कम रास आता है, क्योंकि साइंस वाले बच्चे अपने आप को कुछ अलग टाइप का समझते हैं और वो तो ये सोचते हैं कि सर ये चीज़ें तो हमें आती हैं, लेकिन जब वो पेपर देने के लिए जाते हैं तो उनको ये चीज़ें बिल्कुल भी क्लियर नहीं हो पाती हैं। और आर्ट्स के बच्चे इस वीडियो को देख करके और अपने सारे डाटा आराम से क्लियर कर लेते हैं। तो बायोलॉजी की बात करेंगे अपन, फिजिक्स की बात करेंगे, केमिस्ट्री की बात करेंगे और ईवीएस की बात करेंगे। तो ये चार मेन ब्रांचेज अपन इस साइंस के अंतर्गत पढ़ेंगे दोस्तों। तो देखो पहले मैं बात करता हूँ बायोलॉजी की, जीव विज्ञान क्या होती है। तो देखो एक छोटी सी डेफिनेशन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जीव विज्ञान की ऐसी शाखा होती है दोस्तों जिसके अंतर्गत अपन जीवों की उत्पत्ति का मतलब उद्भव, उनका उद्भव कैसे हुआ है, जीवों की संरचना, जीवों का वर्गीकरण इत्यादि का अध्ययन करते हैं। विज्ञान की उस शाखा को अपन किस नाम से जानते हैं, बायोलॉजी के नाम से जानते हैं। जैसा कि आपको पता है बायो का मतलब क्या है दोस्तों, जीव, और जीव का मतलब क्या है, जीवन की अपन बात करें तो एक बात आपको यहाँ से विशेष याद रखनी है कि इस बायोलॉजी के अंतर्गत अपन किनका अध्ययन करेंगे, जीवों का अध्ययन करेंगे। तो जीवों की उत्पत्ति, जीवों का उद्भव, जीवों की संरचना और जीवों के वर्गीकरण का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे कहा जाता है दोस्तों बायोलॉजी। और यदि मैं बायोलॉजी की बात करूं तो बायोलॉजी की दो मुख्य ब्रांचेज हैं, और वो दो मुख्य ब्रांचेज कौन कौन सी हैं तो ध्यान से देखते जाना आप। बायोलॉजी की दो मुख्य जो ब्रांच आती है दोस्तों, एक आती है जूलॉजी जिसे कहा जाता है जीव जंतु विज्ञान, और दूसरी आती दोस्तों बोटेनी जिसे वनस्पति विज्ञान के नाम से जानते हैं, वनस्पति विज्ञान कहा जाता है। तो ध्यान देना, जंतु विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाएगा और वनस्पति विज्ञान में किसका अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों आपको यहाँ से एक चीज अच्छी तरीके से क्लियर करनी है। देखो जू का मतलब होता है जू, चिड़ियाघर, और चिड़ियाघर में आपने देखा होगा कौन होते हैं दोस्तों, जंतु होते हैं। तो ध्यान देना, विज्ञान की जिस शाखा में जंतुओं का अध्ययन किया जाएगा, किसका अध्ययन किया जाएगा, जंतुओं का अध्ययन किया जाएगा, उसे कहा जाता है जूलॉजी या फिर जंतु विज्ञान के नाम से जानते हैं। और वनस्पति का मतलब होता है प्यारे दोस्तों पेड़ पौधे। तो पेड़ पौधों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत अपन करेंगे उसे कहा जाता है वनस्पति विज्ञान या वनस्पति शास्त्र या बोटेनी के नाम से अपन इसको जानते हैं। तो बायोलॉजी की दो मेन ब्रांच होगी, जूलॉजी और बोटेनी। जूलॉजी की बात करें तो इसके अंतर्गत अपन जंतुओं का अध्ययन करेंगे, और बोटेनी की बात की जाए तो इसके अंतर्गत अपन पेड़ पौधों की स्टडी करेंगे। तो देखो अपन बात करते हैं फादर ऑफ बायोलॉजी। तीन छोटे छोटे पॉइंट मैं आप लोगों को दे रहा हूं। फादर ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी के जनक कौन थे तो दोस्तों आपको याद रखना है, बायोलॉजी के जनक थे अरस्तु। उसके बाद अपन बात करेंगे फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी। तो जूलॉजी के जनक भी कौन थे दोस्तों, तो वो थे आपके अरस्तु। और फिर अपन बात करते हैं फादर ऑफ बोटेनी, फादर ऑफ बोटेनी, वनस्पति विज्ञान के जो जनक माने जाते हैं वह है दोस्तों थियोफ्रेस्टस। तो काफी बार ये आपसे जनक भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो ध्यान देना। फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, अरस्तु। फादर ऑफ जूलॉजी कौन है, अरस्तु। और फादर ऑफ बोटेनी कौन है दोस्तों, थियोफ्रेस्टस। तो वापस अपन डाटा क्लियर करते हैं। जीव विज्ञान की ऐसी शाखा होती है जिसके अंदर जीवों की उत्पत्ति, जीवों का उद्भव, जीवों की संरचना और उनके वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन का अध्ययन किया जाता है। बायोलॉजी की दो मुख्य ब्रांच होगी, जूलॉजी और बोटेनी। जूलॉजी के अंतर्गत अपन जंतुओं का अध्ययन करेंगे और बोटेनी के अंतर्गत अपन पेड़ पौधों का अध्ययन करेंगे, वनस्पति का अध्ययन करेंगे। फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु, फादर ऑफ जूलॉजी आपके अरस्तु हो गए, और फादर ऑफ बोटेनी कौन हो गए दोस्तों, तो ये हो गए आपके थियोफ्रेस्टस। फिर अपन बात करते हैं केमिस्ट्री की।
केमिस्ट्री क्या होती है। दूसरा जो पॉइंट है दोस्तों आपका वो है आपकी रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान जिसे केमिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। देखो दोस्तों ये केमिस्ट्री नाम कहां से निकला, तो ये केम जो नाम आपको दिख रहा है, ये केम नाम दोस्तों है केमिकल का। किसका नाम है? केमिकल का। और ये केमिकल नाम कहां से आया? मिस्र की जो नील नदी है, याद रखना, मिस्र में बहने वाली जो नील नदी है, उस नील नदी की मिट्टी का परीक्षण किया गया था। और नील नदी की जो मिट्टी थी वो कैसे रंग की मिट्टी थी दोस्तों? काले रंग की मिट्टी थी। तो इस काले रंग की मिट्टी का जब परीक्षण किया गया तो यहाँ से जो नाम निकला वो नाम निकला था दोस्तों कीमिया। क्या नाम निकला था? कीमिया। और इस कीमिया को कन्वर्ट कर दिया गया किसमें? केमिकल में। तो याद रखना, मिस्र की नील नदी की मिट्टी का जब परीक्षण किया गया तो वहां उस मिट्टी के अंदर बहुत अच्छे केमिकल उपस्थित थे। और केमिकल का मतलब क्या होता है दोस्तों? रसायन होता है। क्या होता है? रसायन। तो विज्ञान की ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत किनका अध्ययन किया जाता है? रसायनों का अध्ययन किया जाता है। पदार्थ की संरचना, पदार्थ का दूसरा नाम द्रव्य भी होता है, याद रखना दोस्तों। तो पदार्थ की संरचना, पदार्थ के गुण, पदार्थ की प्रकृति और पदार्थ के रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे कहा जाता है केमिस्ट्री। तो याद रखना, बहुत सिंपल डेफिनेशन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। विज्ञान की ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ की संरचना, गुण, प्रकृति और रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। साइंस की वो ब्रांच क्या कहलाती है दोस्तों? तो उसे कहते हैं सर अपन केमिस्ट्री। बात करें अपन केमिस्ट्री के, तो फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन थे? फादर ऑफ केमिस्ट्री, तो याद रखना दोस्तों, अपने इस रसायन विज्ञान या रसायन शास्त्र के जो जनक माने जाते हैं वो है लेवोसिए। कौन है दोस्तों? लेवोसिए। फादर ऑफ केमिस्ट्री किसको कहा जाता है? लेवोसिए को कहा जाता है। फिर अपन बात करें फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, और इसका मतलब क्या है दोस्तों? आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक। आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक। और आधुनिक रसायन विज्ञान के जो जनक माने जाते हैं वो भी कौन है दोस्तों? तो उनका नाम भी क्या है? लेवोसिए। कौन है दोस्तों? लेवोसिए। तो फादर ऑफ केमिस्ट्री एंड फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री किसको कहा जाता है? लेवोसिए को कहा जाता है। फिर बात करूं फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री। इंडियन केमिस्ट्री का मतलब हो गया दोस्तों भारतीय रसायन विज्ञान के जनक। भारतीय रसायन विज्ञान के जनक। तो अपने इंडिया की यदि बात करें तो इंडियन केमिस्ट्री की जो फादर माने जाते हैं वो है डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र राय। डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र राय। ये आपको तीनों फादर इधर से याद रखने हैं। तो फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन हो गए? लेवोसिए हो गए। फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कौन हो गए? लेवोसिए। और फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री किसको कहा जाता है? तो वो है आपके प्रोफेसर या डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र राय। देखो दोस्तों ये आपकी केमिस्ट्री की और अपन बात करें तो केमिस्ट्री के अंतर्गत तीन मुख्य ब्रांचेज आती है। वो कौन कौन सी हैं? एक आती है आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसे अकार्बनिक रसायन के नाम से जानते हैं, अकार्बनिक रसायन। दूसरी आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसे कार्बनिक रसायन कहा जाता है। और तीसरी आती है प्यारे दोस्तों फिजिकल केमिस्ट्री, जिसे भौतिक रसायन के नाम से जानते हैं। तो ये आपकी केमिस्ट्री की तीन मुख्य ब्रांच होगी। कौन कौन सी? नंबर 1 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, नंबर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, नंबर 2 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और नंबर 3 फिजिकल केमिस्ट्री। हिंदी के लिए बात करें तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कहा जाता है अकार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कहा जाता है कार्बनिक रसायन और फिजिकल केमिस्ट्री को दोस्तों क्या कहा जाता है? तो उसे कहता है भौतिक रसायन, फिजिकल केमिस्ट्री। फिर अपन लेकर के चलते हैं फिजिक्स को। तो फिजिक्स क्या है?
याद रखना दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यदि सबसे ज्यादा क्वेश्चन पुटअप होते हैं तो वो आपकी या तो बायोलॉजी में ह्यूमन सिस्टम से होता है, या तो बायोलॉजी में ह्यूमन सिस्टम मानव शरीर तंत्र से होते हैं, या फिर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो फिजिक्स कुछ चुनिंदा टॉपिक है वहां से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। जैसे मैं बात करूं प्रकाश की, ध्वनि की, इसके अलावा अपने जो लेंस दर्पण होते हैं, मानव नेत्र होता है, यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पुटअप होते हैं जो अपन आगे आगे धीरे धीरे उनको कवर करते चले जाएंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट जो पार्ट आता है, नेक्स्ट जो ब्रांच आती है आपकी वो है भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान, और इसे अपन क्या कहते हैं दोस्तों? फिजिक्स कहते हैं। भौतिक विज्ञान या फिजिक्स। अब फिजिक्स के अंतर्गत सर किसका अध्ययन करेंगे? तो फिजिक्स के अंतर्गत अपन किनका अध्ययन करेंगे? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, पदार्थ का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? द्रव्य। तो पदार्थ एवं ऊर्जा, पदार्थ और ऊर्जा, द्रव्य और ऊर्जा की पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन, पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे कहा जाता है फिजिक्स या भौतिक विज्ञान। तो पदार्थ, देखो एक बात मैं आपको यहाँ से क्लियर कर देता हूँ, एक नाम आप देखते हैं द्रव और एक मैंने आपके सामने लिख रखा है द्रव्य। तो ध्यान देना दोस्तों, द्रव्य पदार्थ होता है, मेटल होता है, जबकि द्रव जो लिक्विड होती है वो पदार्थ की एक क्या होती है? अवस्था होती है। जैसे आपको पता है कि पदार्थ की अवस्था ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट होती है। पदार्थ की अवस्था ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट होती है। तो पदार्थ द्रव्य का दूसरा नाम है, जबकि द्रव इस पदार्थ या द्रव्य की क्या है? एक अवस्था मानी गई है। तो विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत पदार्थ और ऊर्जा का पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाएगा, उनकी पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, विज्ञान की उस शाखा को किस नाम से जानते हैं दोस्तों? तो वो कहलाती है आपकी फिजिक्स, भौतिक विज्ञान। फिर मैं बात करूं फादर ऑफ फिजिक्स कौन थे? फादर ऑफ फिजिक्स, तो याद रखना प्यारे दोस्तों, भौतिक शास्त्र का जो पिता कहलाता है वो है अपना सर आइजक न्यूटन। सर आइजक न्यूटन। मैं उन्हीं न्यूटन की बात कर रहा हूँ जो एक बार सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे और सेब का फल आकर के नीचे गिरता है, तो उनके दिमाग में ये बार बार क्वेश्चन आता है कि ये सेब का फल नीचे क्यों गिरा। यदि अपन में से वहां कोई बैठा होता तो पता नहीं क्या करता, सेब को खाता भी देखता कि दूसरा कब तक आ रहा है। तो ध्यान देना, ये ऐसे ही इस फिजिक्स के जनक नहीं माने जाते हैं, बहुत अच्छे काम किए हैं, बहुत अच्छा योगदान दिया है इन्होंने अपने फिजिक्स के अंतर्गत। तो फादर ऑफ फिजिक्स किसको कहा जाता है? सर आइजक न्यूटन को कहा जाता है। और फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, मतलब आधुनिक भौतिक विज्ञान की जो पितामह है, आधुनिक भौतिक विज्ञान की जो पिता है दोस्तों वो है आपके अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन। और अल्बर्ट आइंस्टीन की मैं बात करूं तो नॉर्मली वे में मनुष्य का जो मस्तिष्क होता है उस मस्तिष्क की जो कपालीय क्षमता होती है, क्रेनियल कैपेसिटी होती है, वो 1400 सीसी मानी जाती है। लेकिन आपके अल्बर्ट आइंस्टीन की जो क्रेनियल कैपेसिटी दोस्तों वो 2100 सीसी थी। मतलब इतने ज्यादा प्रखर बुद्धि वाले थे अल्बर्ट आइंस्टीन। तो अपन आगे इनकी और चर्चा करेंगे कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने क्या क्या किया था। तो फादर ऑफ फिजिक्स हो गए आपके सर आइजक न्यूटन, और फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, आधुनिक भौतिक विज्ञान के जो पिता कहलाए जाते हैं वो है दोस्तों अल्बर्ट आइंस्टीन। फिर बात करें फादर ऑफ इंडियन फिजिक्स, भारतीय भौतिक शास्त्र के पिता कौन है? भारतीय भौतिक विज्ञान के जो पिता माने जाते हैं दोस्तों वो है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। तो ये आपको तीनों बातें अच्छी तरीके से याद रखनी है। फादर ऑफ फिजिक्स सर आइजक न्यूटन, फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स अल्बर्ट आइंस्टीन, और फादर ऑफ इंडियन फिजिक्स डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। दोस्तों मैं ऐसा मानता हूं कि ये जो टॉपिक, ये जो छोटा सा टॉपिक मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, ये इसके बारे में आप लोगों को हो सकता है पूर्ण नॉलेज हो,
लेकिन मैं आप लोगों के सामने जनरल साइंस के वो बेहतरीन वीडियो लेकर के आ रहा हूं जिनसे आपकी स्टडी को और अधिक सुगम, आसान में अच्छी तरीके से बना सकता हूं। एक बात मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा, आपका जो नेवरी सर का जो चैनल है उस चैनल के ऊपर हो सकता है मेरी कंटिन्यू क्लास आप लोगों को मिल सकती है, क्योंकि उन्होंने मेरे से जो निवेदन किया है उस निवेदन के लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आप लगे रहिए लगातार, इस चैनल के ऊपर आपकी जो कमेंट है वो मुझे दिखनी चाहिए, क्योंकि जैसा भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया है आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल करके भी मुझे बताएंगे तो हो सकता है कि मैं आप लोगों के लिए और अधिक जनरल साइंस के सुगम और बहुत अच्छे वीडियो अपलोड कर सकूंगा। और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप मेरा वेट कीजिए, आप मेरा इंतजार कीजिए। तब तक मैं आप लोगों से विदा चाहता हूं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।